हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी को हाइड्रेशन एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी से आने वाले सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो, आराम से आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। इससे पहले लेटेस्ट एनर्जी का वीडियो आया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप लोग उसको भी चेक करना। यहाँ पे देखो हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले उसी को हाइड्रेशन एंथैल्पी। और अगर हाइड्रेशन तब बोल रहे हैं जब वाटर यूज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी, अगर वाटर की जगह कोई और सोल्यूशन यूज होगा, सॉल्वेंट यूज होगा तो सॉल्वेशन एंथैल्पी भी कहेंगे ना। तो सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे देखो NaCl डिस्टेंस में है, कहीं पे रखा हुआ और वो मैं उसको नजदीक ला रही हूँ, ऐसा साइन मैंने बनाया है। तो जब ये पास आएंगे दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा NaCl बन जाएगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी कहलाएगी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस आर ब्रॉट टुगेदर फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं से भी दो आयंस को पास ला रहे हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको लैटिस एनर्जी कहेंगे। अब मान लो ये साल्ट प्रिपेयर हो गया NaCl, Na+Cl-, ठीक है, ये साल्ट बन गया। अब ये इसको हम लोग वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसके बीच का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक होगा और Na+ अलग होगा और Cl- अलग होगा। ठीक, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब बॉन्ड बना था तो एनर्जी रिलीज हुई थी। अब एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर होगी। तो ये एनर्जी कहां से मिलेगी, H2O जो आ रहा है वो इसके चारों ओर और इसके चारों ओर सराउंडिंग पे उस पे जमा होगा, है ना, उसके चारों ओर स्ट्रक्चर बनाएगा, देखो इस तरीके से एब्जॉर्ब होगा। तो जब H2O यहाँ पे जुड़ता है, Na+ के चारों ओर H2O अटैच होगा यहाँ और Cl- के चारों ओर H2O अटैच होगा। तो जब ये इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, हाइड्रेशन जब होता है, इसी को हाइड्रेशन कहते हैं ना, चारों ओर जमा होना H2O का। तो जब इनके बीच हाइड्रेशन होता है, बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी जो रिलीज होगी वो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर है उसके रूप में फुलफिल होगी और इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब NaCl है, Na+ और Cl-, वाटर में जैसे ही इसको डिसॉल्व किए तो वाटर इसके चारों ओर बॉन्डिंग बनाने के लिए आने लगा और इसके भी चारों ओर वाटर बॉन्डिंग बनाने के लिए आने लगा। जैसे ही बॉन्डिंग बनना शुरू हुआ, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और इस एनर्जी ये लिया और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो सोडियम चारों ओर से वाटर से घिर गया और क्लोराइड भी चारों ओर से वाटर से घिर गया। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसको बोलेंगे, एनर्जी रिलीज्ड कब, जब H2O सराउंडिंग पे आ रहा है आयंस के। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगो हाइड्रेशन, और अगर कोई और सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। सोडियम कैसे जुड़ेगा, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो उससे कौन जुड़ेगा, O- से जुड़ेगा, ये O- और H, क्योंकि H2O क्या है, H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है ना, H2O पोलर मॉलिक्यूल, इसमें H+ हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो चूंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन वाले पार्ट से। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने बनाया हुआ, ऑक्सीजन वाले पार्ट से जुड़ा हुआ इस तरीके से, और हाइड्रोजन वाला पार्ट बाहर है। और हाइड्रोजन पे प्लस यहाँ पे कर लेना, सब में प्लस है, ठीक है, प्लस है ना, हाइड्रोजन प्लस। और यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोराइड चूंकि नेगेटिव चार्ज वाला है तो इससे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन मैंने इधर बनाया हुआ है, ऑक्सीजन बाहर की ओर है। ठीक, तो जब भी ये हाइड्रेशन हो रहा है, जब भी ये H2O के मॉलिक्यूल्स इसके चारों ओर सराउंडिंग पे जमा हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन एंथैल्पी। कोई और सॉल्यूशन है तो सॉल्वेशन एंथैल्पी, और अगर हाइड्रोजन जब वाटर है तो हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला, ये सब डेफिनेशन तो चलो ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन तो आप लोग याद रख ही सकते हो, लेकिन आपको याद क्या रखना है, हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला। शॉर्टकट में मैं He भी लिखूंगी कई कई जगह पे, तो आप लोग ध्यान देना। फॉर्मूला क्या है, चार्ज ऑन आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन। इट मीन्स चार्ज और आयन जितना बढ़ते जाएगा, चार्ज किसी भी आयन का जितना बढ़ते जाएगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगा अगर, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, क्योंकि साइज क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ इज ग्रेटर देन, Mg2+ का हाइड्रेशन एनर्जी पूछा है। अब इसका हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगा, ऑप्शन है Al3+, सोडियम प्लस, Be3+, मैग्नीशियम 3+। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है इसलिए कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कह रहे ये ऐसा आयन बनता है क्या, ऐसा सोचना नहीं है ना, ठीक है। तो Mg2+ की हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी कब बढ़ता है, जब चार्ज बढ़ता है। तो किसकी चार्ज ज्यादा है, इस पे 2+ चार्ज है, 2+ से
3+ क्या है, बड़ा है, ये भी 3+ बड़ा है, ये भी 3+ बड़ा है, मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, अधिक, इसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, अधिक, इसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी अधिक, किससे, मैग्नीशियम 2+ से, क्योंकि इन पे क्या है, चार्ज क्या है, मैग्नीशियम 2+ से ज्यादा है। सोडियम प्लस पे से +1 चार्ज है, मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, मैग्नीशियम 2+ से कम, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है और इसका कम है। तो मैग्नीशियम 2+ का जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगा Na+ से, और बाकी के मैग्नीशियम 2+ का हाइड्रेशन एनर्जी बाकी सभी से, एल्युमिनियम 3+ से, मैग्नीशियम 3+ से और बेरिलियम 3+ से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इनके बीच में कैसे पता करोगे कि इनमें किसका ज्यादा और किसका कम होगा, तो साइज देखेंगे ना, सेकंड फैक्टर हम लोग साइज देखेंगे, किसका साइज छोटा है किसका साइज बड़ा है। पर यहाँ पे सिर्फ चार्ज से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो बस डायरेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन डिवाइडेड बाई साइज ऑफ आयन। चार्ज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। हाइड्रेशन एनर्जी पूछे तो पीछे जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था वो, लेकिन अगर एंथैल्पी पूछे तो इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन दे सकते हो कि चेंज ऑफ एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन अंडरगो अ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ 1 bar प्रेशर डिसॉल्व इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म एन इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे ही प्रेशर टर्म इंक्लूड होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी को हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी कहने लगते हैं। ठीक है, तो प्रेशर टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, प्रेशर की बात करने लगे तो हाइड्रेशन एनर्जी की जगह पे हाइड्रेशन एंथैल्पी वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है, जो हम लोग अभी पढ़े वही है ये भी, कि जैसे NaCl है, NaCl सॉलिड स्टेट में है, सबसे पहले तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+ गैसेस स्टेट और Cl- गैसेस स्टेट, मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज होगा, यहाँ की एंथैल्पी कुछ और होगी, सपोज यहाँ H1 है तो यहाँ H2 है, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा यहाँ पे उसको बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। जैसे NaCl के लिए लैटिस एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो होता है 786 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है ना। अब ये Na+ गैस और Cl- गैस से साइन क्या होगा, वाटर के साथ, एक्वस सॉल्यूशन के साथ क्या बना लेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ एक्वस लिख देती हूं मैं। तब क्या लगेगी, यहाँ की एंथैल्पी कुछ और होगी, यहाँ की एंथैल्पी कुछ और, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे -783 किलो जूल पर मोल। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बाहर रिलीज होती है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। अच्छा, लैटिस एनर्जी में कहीं पे रिलीज कहीं पे रिक्वायर दोनों टर्म यूज करते हैं ना, तो ये आप लोग लैटिस एनर्जी का वीडियो देखना, मैं यहाँ आई बटन पे उसको लिंक कर दूंगी, उसको आप लोग जरूर देखना, तभी आप लोग उसको समझ पाओगे। तो ये डेलेस हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे हो गया, इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे, इसका वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्वेश्चन है, इसमें किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन के, साइज ऑफ आयन बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। तो यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में सबसे छोटा कौन है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, ये साइज का ऑर्डर हो गया। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर, जो सबसे छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी लिथियम प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर रुबिडियम प्लस, फिर सीजियम प्लस। ठीक है, जो सबसे छोटा होता है ना साइज में, जैसे लिथियम सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है तो इसके चारों ओर वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, लेकिन अगर जैसे सीजियम बहुत बड़ा साइज का है तो इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल कम सराउंडिंग में एब्जॉर्ब होंगे, तो इसमें ज्यादा हाइड्रेशन होगा, इसका कम हाइड्रेशन होगा। ठीक है, और अब ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे कि अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, इसका हाइड्रेशन ज्यादा है, इसके चारों ओर सराउंडिंग पे ज्यादा H2O के मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, तो इसकी मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी लो, और इसकी मोबिलिटी हाई होगी, क्योंकि इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो हाइड्रेशन के बाद अगर साइज पूछता है, आफ्टर हाइड्रेशन साइज ऑर्डर क्या हो जाएगा, साइज ऑर्डर, अब लिथियम प्लस सबसे बड़ा हो जाएगा साइज में, फिर सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर रुबिडियम प्लस और फिर सीजियम प्लस। देखो इतना ज्यादा सराउंडिंग में H2O मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं तो इसका साइज बड़ा हो जा रहा है कि नहीं लिथियम का, और इसके चारों ओर कम अटैच हो रहे हैं, तो ये लिथियम से छोटा रह गया, ये सीजियम प्लस था और ये लिथियम प्लस है ना। तो जो छोटा है उसके चारों ओर ज्यादा H2 अटैच होंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आफ्टर हाइड्रेशन साइज ऑर्डर ये हो जाएगा, बिफोर हाइड्रेशन साइज ऑर्डर ये था कि लिथियम सबसे छोटा, अब लिथियम सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा उसकी मोबिलिटी सबसे कम, तो मोबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, मोबिलिटी ऑर्डर लिथियम प्लस की सबसे कम, फिर सोडियम प्लस की उससे ज्यादा, पोटेशियम प्लस की और ज्यादा, रुबिडियम प्लस की और ज्यादा और सीजियम प्लस की सबसे ज्यादा, ये मोबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो चूंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, He
डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रेशन एनर्जी करेक्ट ऑर्डर इज, इसमें से हाइड्रेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो बेरिलियम 2+ से का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे? सोडियम प्लस से, या बेरिलियम 2+ का कम है सोडियम प्लस से, या बेरिलियम 2+ का बराबर है सोडियम प्लस के, या इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ना जेई में। तो देखो मैंने कहा था कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज ऑन आयन। तो चार्ज जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा। तो यहाँ पे 2+ के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा 1+ से। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी अगर पूछे तो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोई साल्ट है, साल्ट पहले अपने सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में आएगा, मतलब इसकी यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो टूटेगा, तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे डेल-एच लैटिस यानी कि लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। और जब वो गैसेस आयन एक्वस सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व हो जाएगा तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। ये पहले भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो होना क्या है कि कोई भी साल्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने MX का एग्जांपल दिया है, तो इस बॉन्ड को टूटना है और ये बॉन्ड टूटेगा तब ये M+ और X- बनेगा और फिर ये क्या होगा, H2O के साथ सराउंडिंग बना करके इसका हाइड्रेशन होगा। जब हाइड्रेशन होगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी और यही एनर्जी क्या होगी, इसको ब्रेक करने के लिए मिलेगी। तो अगर ये वाली जो एनर्जी है, इसको हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे हैं, ये लो है और यहाँ पे ब्रेक करने के लिए जो लैटिस एनर्जी है वो हाई है, तो ये वाली एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी इसको ब्रेक करने के लिए। और जब ये ब्रेक नहीं होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हाई। वाई? ताकि वो लैटिस एनर्जी को क्या कर सके, तोड़ सके। तो हाइड्रेशन एनर्जी को हाई होना चाहिए ताकि लैटिस एनर्जी के से ज्यादा हो, और ज्यादा हो तभी वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ये डिसॉल्व होगा वाटर में, ये दोनों, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी को या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए लैटिस एनर्जी के, ताकि उसको तोड़ सके ना। तब क्या होगा, कोई भी साल्ट या कोई भी कंपाउंड या कुछ भी जो भी आपको लेना है वो सॉल्युबल होगा। पर अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस एनर्जी से तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो इसको ध्यान रखना कि सॉल्युबल करना है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए लैटिस एनर्जी से, ठीक है। एक फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने वो भी लिख दिया है, डेल-एच सॉल्यूशन करके ऐसा फॉर्मूला पूछे तो हीट ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछ रहा है तो आप हीट ऑफ आयोनाइजेशन प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ हाइड्रेशन का यूज होता है हाइड्रेशन एनर्जी का, इसलिए इस फॉर्मूला को मैंने लिखा हुआ है। इससे क्वेश्चन भी आया है, पर वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करी हूँ, बाद में किसी वीडियो में मैं क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ NaCl का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वही है कि NaCl के लिए क्या होता है, 786 इसका लैटिस एनर्जी होता है, ठीक। तो इसको 786 के बराबर हाइड्रेशन एनर्जी चाहिए तभी ये वाटर में डिसॉल्व होगा, है ना। लगभग या इसके इक्विवेलेंट, इक्वल या इससे ज्यादा चाहिए तभी डिसॉल्व होगा। तो ये इसका एग्जांपल ऐसे ही मैंने लिख दिया था रेंडमली। बाकी आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये ध्यान रखना है। और हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लैटिस एनर्जी, तभी कोई चीज क्या होगा, सॉल्युबल। तो अगर वैल्यू देकर के पूछे, ये 3 इसका शॉर्ट नोट्स में आपको बस इतना लिख देना है और आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। सिर्फ शॉर्ट नोट्स में आप इतना लिखो। तो इतना ही था हाइड्रेशन एनर्जी में। 1-2 क्वेश्चंस हैं, मैं देखती हूँ अगर वो क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मैं अभी इसमें बता देती हूँ, अदरवाइज मैं देखती हूँ कि है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रही हूँ, Na2SO4 और MgSO4, इसमें कौन सॉल्युबल होगा ना, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछ रहे हैं, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखो कैसे पता करोगे, हाइड्रेशन एनर्जी से। यहाँ मैग्नीशियम क्या है, 2+ स्टेट में है और सोडियम क्या है, +1 स्टेट में है। सल्फेट पे तो 2- दोनों में है, तो जिसका सेम चार्ज है उसको देखना नहीं है, जो डिफरेंट चार्ज है वो देखो। Mg2+ है, मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बन गया ये क्वेश्चन। ऐसे ही अगर और दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग, तो Na3PO4 और Mg3PO4 होल ट्वाइस, इसमें भी किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम वाले की, क्योंकि इसमें +2 चार्ज है और इसमें +1 चार्ज है। चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये था क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना था। ऐसे ही इतना ही था हाइड्रेशन एनर्जी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल का बटन दबा दो, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था हाइड्रेशन एनर्जी का, किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था। ऐसे ही आप लोग दूसरा टॉपिक भी आप बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है, मैं उसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच।